सबसे पहली बातचीत सुनाता हूं, देखिए कैसे हो रहा है कश्मीर को सुलगाने का प्लान। इसके जो अहम किरदार हैं उनके बारे में भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे ग्राफिक्स के जरिए कि ये बातचीत किन किन लोगों के बीच हो रही है। और जनरल जीडी बख्शी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं पहला कन्वर्सेशन जिसका खुलासा आरती टिक्कू ने किया है। अगर वन कंटिन्यूसली छप कर बीत बलेरो पत पत रूद बलेरो वन पत पत रूद बया अशना सान जदो अजदादन ना नेरन कहें तह तरह कत मे फिक्र तो डॉक्टर साहब मे वन कत हर कुन गामस मज हर कुन महलस मज गि रेजिस्टेंस एक्शन गन यह गि इंडिजिनस गन वो पाकिस्तान करान कह और योर मगर तम तह बया छप कर यीतिस कालस ना पान कत कत करान। क्या संदर्भ है इस बातचीत का, कौन लोग हैं, कितने आस्तीन के सांप हैं, कितने पाकिस्तानी परस्त डायस्पोरा वाले? दीपक जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने ये टॉपिक चुना है डिस्कशन के लिए आज। दूसरी बात कि ये सारा खुलासा मैंने किया कैसे। देखिए, मई 26 को इनफैक्ट मैंने ट्विटर पे ये खुलेआम कहा था कि ट्विटर स्पेसेस जो एक नया फीचर है ट्विटर का, जिसके तहत आप वर्बली कॉन्वर्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी जगह से लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, कहीं पे भी आपको जो बिल्कुल चाहिए वो सिर्फ एक फ़ोन चाहिए और इंटरनेट चाहिए। उसके माध्यम से आप ट्विटर स्पेसेस में पूरी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब मैंने मई में देखा कि ट्विटर स्पेसेस का जो फीचर है, कई सारे जो पाकिस्तान के सपोर्टर है, सेपरेटिस्ट जो कश्मीर के लोग हैं, कुछ, मैं नहीं कहूँगी सब, बट बहुत कुछ थोड़े लोग जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं वो ट्विटर स्पेसेस में जा के डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगा कि मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं देखूं कि ये बात क्या हो रही है। तो एक ग्रुप में मैंने कुछ घुसने की कोशिश की और वहाँ से मुझे निकाला गया। जैसे ही उन्होंने मेरा नाम आरती टिक्कू देखा तो सबसे बड़ी बात तो कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, विस्थापित कश्मीरी पंडित हूँ, तो उनके लिए तो मैं बिल्कुल एक एनिमी की तरह मुझे देखते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने मुझे 1990 में घर से निकाला, तो ट्विटर स्पेसेस में जगह कहाँ देंगे, वो जाहिर सी बात है। दूसरी बात जब हुई, मैं ये भी जानना चाहती थी कि मैं इनसे सवाल करूं कि आप ये आतंकवादियों की तरह क्यों बात कर रहे हैं, क्यों सेपरेटिज्म की बात कर रहे हैं, और क्यों आप अपने ही लोगों को कश्मीर में मुसलमान के खिलाफ क्यों हुआ है, मुसलमान ही आतंकवादी बन रहा है और उनका जो विक्टिम है वो भी मुसलमान ही है। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि वो क्यों अपने ही लोगों को मार रहे हैं। पहले तो कश्मीरी पंडितों को भगा दिया 1990 में, अब उसके बाद से लगातार वो कश्मीरी मुसलमानों को मार रहे हैं, और गिने चुने जो अभी हमने हाल में ही देखा 6 भी टारगेट हुए, कश्मीरी पंडित जो बच्चे खुचे हैं वो भी टारगेट हुए। तो उस दिन उन्होंने मुझे उस रूम से बाहर कर दिया और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है ट्विटर स्पेसेस में। तो एक और आइडेंटिटी क्रिएट करके मुझे एक मौका मिला कि मैं ये जो ट्विटर स्पेस इनका चल रहा था 2 दिन पहले, उसमें मैं घुस गई दूसरी आइडेंटिटी से, और वहाँ पे मैंने ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनी और मैंने रिकॉर्ड की कि आखिर ये क्या चल रहा था। तो कंस्पिरेसी ये की जा रही थी कि भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, भारत को कैसे का खून कैसे बहाया जाए। और उसमें 2-3 चीज़ें मेरी नज़र से उभर के आई। एक तो ये था कि इन सर्दियों में सारे जो जितने भी पाकिस्तान के जो टट्टू है कश्मीर में, या जो पेड उनके सेपरेटिस्ट है, वो गली गली में सड़कों पे उतर के आए, वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करे, वो राष्ट्रवादी मुसलमानों को भी अटैक करे। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो राष्ट्रवादी कश्मीरी मुसलमान हैं उनको उनका मन लुभाया जाए, उनको गिफ्ट्स दिए जाए, उनको कुछ खाने की चीज़ें दिया जाए और जिसमें वो जहर भी मिला सकते हैं, ऐसी भी बातें हुई।
तीसरी बात जो कही गई कि फारूक अब्दुल्ला जो है और पीडीपी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़, जब ये पावर में थे तो ये जितने भी सेपरेटिस्ट है वो कश्मीर में हो, अमेरिका में बैठे हो, कश्मीरी मुस्लिम डायस्पोरा के जो सेपरेटिस्ट है वो लंदन में हो, ये सारे भी जुड़े हुए थे इस कॉन्वर्सेशन में। तो उनका ये मानना था कि जो फारूक अब्दुल्ला या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो पावर में थी कश्मीर में, उनके साथ इनका लेना देना रहा करता था। वो इसलिए क्योंकि ये उन लोगों को पैसा देते थे डॉलर्स में, यूरोज़ में, पाउंड्स में, ताकि वो आतंकियों को रिहा करवा सके कश्मीर में। जब भी कभी कार्रवाई होती थी और आतंकी पकड़े जाते थे, उसके बाद ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से अब्दुल्ला का और महबूबा मुफ्ती के इन्फ्लुएंस से उनको छुड़वा देते थे। तो ये सारी बातों का खुलासा हुआ और मैंने पब्लिकली ओपन में ट्विटर पे जाके ये सारी बातें खोली। ठीक है। और ये दिखाना चाहती थी कि भारत सरकार को इसकी कोई भनक भी नहीं है। शौकत अली साहब, देखिए ट्विटर स्पेसेस पे क्या क्या हो रहा है, क्या आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी के बारे में, या ये कहे रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। बताइए, क्या आप आतंकियों और अलगाववादियों के समर्थन के लिए विदेशों से इन पाक परस्त लोगों से पैसा लेते रहे? ये सारी चीजें जो होती हैं ये मैटर ऑफ फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स होती हैं, और ये गवर्नमेंट को इनकी अवेयर होनी चाहिए गवर्नमेंट। और अगर कहीं इसके एविडेंसेस हैं, मेयरली आप ये कह दें कि ये हमारे पास ये चीज है और किसी एक आदमी ने ये सारी चीजें कह दी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है। ये तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आदमी जो ये कन्वर्सेशन जो आप दिखा रहे हैं, ये अगर इस तरह की अगर कोई बात कर रहा है तो ये किसके फेवर में कह रहा है और किसके अगेंस्ट कह रहा है? ये तो मेरे भी अगेंस्ट है, ये तो आपके भी अगेंस्ट है, ये हर हिंदुस्तानी जो सिटीजन है उसके अगेंस्ट है। ऐसे आदमी का साथ ना कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है और ना यहाँ का कोई सिटीजन देता है। गलत जो है उसको सब लोग गलत कहेंगे और सही को सब लोग सही कहते हैं। एक्सेप्शनली कोई अगर इस तरह की बात करता है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। शौकत अली भाई, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि आप लोग पत्थर फेंकने वालों को भटका हुआ बच्चा और ना जाने क्या क्या कह के समर्थन करते रहे। ये तो एक हकीकत है। वही बात तो इन चैट्स में दोहराई जा रही है और अलग क्या कहा जा रहा है? नहीं, ये देखिए ना, ये आपने दो पता नहीं कितने पत्थरबाजों को छोड़ा है। हम तो नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जो आदमी पत्थर मारता है, जो नौजवान बच्चा पत्थर मारता है, उसको समझाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। अगर वो गुस्से में है तो उसको गोली नहीं मारी जा सकती, उसके साथ बात की जा सकती है। अब यही तो सिंपैथी हो गई ना, आप कन्वर्सेशन यही तो सहानुभूति हो गई पत्थरबाजों के साथ, अलगाववादियों के साथ। इसी को सिंपैथी कहते हैं, इसी को सहानुभूति कहते हैं। नहीं तो आप नहीं तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो पत्थर मारता है उसको गोली मार दो, ऐसा तो नहीं। देखिए ना, ये तो गोली मारने का किसने नहीं बोला। अगर कोई सैनिकों पर पत्थर मार रहा है तो भारतीय कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उससे बात क्यों होनी चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए, उस पर मुकदमा चलना चाहिए और कानून को तय लॉस के हिसाब से उसको सजा देनी चाहिए। उनसे सिंपैथी थोड़ी रखी जा सकती है जो कानून को अपने हाथ में सजा नहीं दी है। नहीं, चौरसिया साहब, किसको सजा नहीं दी है? ये तो जेलें भर दी आपने, पुलिस स्टेशन भर दिए, ये देखिए, केसेस चल रहे हैं। इसी को तो सिंपैथी कहते हैं शौकत अली जी, इसी को सिंपैथी कहते हैं कि आप सहानुभूति रखते हैं ऐसे लोगों से जो खुद जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये सिंपैथी नहीं है। ये अगर कोई बच्चा जम्मू कश्मीर का अगर कहीं पर किसी बात से नाराज है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है किसी वजह से, अगर आपके लिए तो बुरहान वानी भी पोस्ट मास्टर का बेटा था, उसके साथ आपके लिए तो बुरहान वानी भी पोस्ट मास्टर का बेटा था। अगर सरकार की पॉलिसी ये है कि सरकार मिलिटेंट्स को भी कहे कि आप गन का रास्ता छोड़ दीजिए, मेन स्ट्रीम में आ जाइए, हम आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपकी जो है वो हेल्प की जाएगी, तो जो पत्थर मारने वाला उसके लिए पॉलिसी डिफरेंट कैसे हो सकती है? पत्थर मारने वाला पाकिस्तानी थोड़ा हिंदुस्तानी है, समझ गया कश्मीर का है।